नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। दिल्ली में आज उत्तराखंड सिविल कोड कमेटी की बैठक चल रही है। कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। कमेटी के अन्य सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी इस बैठक में शामिल हैं। कमेटी की बैठक के बाद ब्रीफिंग भी की जा सकती है। तमाम अपडेट्स इस बैठक की हम आपको देते रहेंगे। आपको बता दें, अध्यक्ष रंजना देसाई ये मीटिंग ले रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कशन चल रहा है इस बैठक में और दिल्ली में ये बैठक चल रही है। हमारे संवाददाता विनीत कुमार हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विनीत, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहा था और उस वक्त बीजेपी ने यह वादा किया था कि वो कॉमन सिविल कोड जो है वो प्रदेश में लाएगी और जिस तरह से फैसला लेते हुए एक कमेटी बनाई थी और उसी की पहली बैठक जो है वो यहाँ पर हो रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारे पीछे जो कक्ष है, सभा कक्ष जो बताया जा रहा है, वहीं पर जो है कमेटी की बैठक जो है वो चल रही है और साफ तौर पर इस पर यह फैसला किया जाएगा कि आखिरकार कॉमन सिविल कोड जो है वो किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड को बनाने को लेकर के, इसको लेकर के, कानून बनाने को लेकर के पहल की गई है और इसकी जो है इसी की जो बैठक है वो यहां पर चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इससे पहले भी जब पुष्कर सिंह धामी में से मुलाकात की थी, उन्होंने इसको लेकर के चर्चा की थी कि आखिरकार कमेटी में किस तरह से काम करेगी, किस तरह से जो कानून है उसे बनाया जाएगा, उसके प्रारूप को लेकर के किस तरह से चर्चा होगी, उसको लेकर के वो पुष्कर सिंह धामी के साथ भी कमेटी के अध्यक्ष की चर्चा हो चुकी है और उम्मीद यह की जा रही है कि आज शाम को लगभग 3-3:30 बजे के लगभग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आएंगे और वो हो सकता है कि उनके साथ भी इसको लेकर के जानकारी दी जाए। लेकिन काफी महत्वपूर्ण यह बात है कि लगभग 1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया है और उत्तराखंड सदन में यहां पर जो है वो बैठक जो है कमेटी की बैठक चल रही है कि आखिरकार किस तरह से उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए। बिल्कुल नितिन, और क्योंकि धामी सरकार गंभीर भी है इस मुद्दे को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बैठक चल रही है। दूसरी तरफ अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और कल्याण की कामना की। आज शाम सीएम धामी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दर्शन हमेशा से करता रहा। इस बार मैं मुख्य सेवक बनने के बाद उनके दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया। हमारा प्रदेश उत्तराखंड हर दृष्टि से समृद्ध हो, आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से उसकी गिनती हो। भगवान हम पर हर प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का और उत्तराखंड का विकास हो रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता रहे और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भगवान हमको शक्ति प्रदान करे, सभी को समृद्धि दे, हमारे प्रदेश का लगातार उन्नति हो। उधर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कंडी से गहरी खाई में गिरकर एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौत के कारण कंडी संचालक की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के बाद से कंडी संचालक फरार है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। मृतक बच्चे के माता पिता ने सोनप्रयाग कोतवाली में आरोपी कंडी संचालक, जो कि नेपाली मजदूर बताया जा रहा है, उसके खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खटीमा में 13 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। सुनपहर गांव में भैंस को नदी पार करा रहा था बच्चा, उसे मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से नदी में दिख रहे एक मगरमच्छ को पकड़ भी लिया। फिलहाल वन विभाग की टीम ये पता करने में जुटी हुई है कि नदी में कितने मगरमच्छ हैं। सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 लड़के थे, जिसमें एक 13 वर्षीय बालक था, जिसको कि मगरमच्छ द्वारा पानी में खींच लिया गया है। जिस संबंधों में उसकी मगरमच्छ की खोजबीन की गई तो एक मगरमच्छ को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है। अभी उसका
जांच की जा रही है कि क्या ये वही मगरमच्छ है जिसके द्वारा बालक को निवाला बनाया गया है। हल्द्वानी में मुंसियारी जा रहा ट्रक अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल है। एसडीआरएफ घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा घायल। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ एनएच सिरोबगड़ में खुल गया है। 24 घंटे बाद सिरोबगड़ में बद्रीनाथ एनएच खुला है, जिसके बाद यहां फंसे वाहनों की अब आवाजाही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग श्रीनगर के बीच बद्रीनाथ एनएच पर सिरोबगड़ लैंडस्लाइडिंग जोन बताया जा रहा है। यहां पर बारिश शुरू होते ही सिरोबगड़ में पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से बार बार ये मार्ग बंद हो रहा है। वहीं मार्ग खुलने के बावजूद यहां आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। जोशीमठ में 2 दिन की बारिश के बाद आज थोड़ी राहत है। मौसम साफ हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे भी खुला हुआ है। वहीं हाईवे खुले होने से यात्रियों में राहत है। 4 धाम यात्री बद्रीनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही आवाजाही में अब किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल उन्हें नहीं हो रही। टिहरी जिले के सबसे संवेदनशील क्षेत्र घनसाली में हर बार बरसात में प्राकृतिक आपदाओं से भारी तबाही होती है। जान माल का भी नुकसान होता है और प्रशासन हर बार किनारे बसे लोगों और संवेदनशील गांव का सर्वे भी करता है। उन्हें शिफ्ट करने की बात कही जाती है, लेकिन आज तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव को शिफ्ट नहीं किया गया है। और अब फिर से बरसात शुरू होने वाली है। लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। भिलंगना और बालगंगा घाटी के कोट, अंगुड़ा, इंद्रोला समेत कई गांवों में पिछले साल प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था और अब फिर बरसात शुरू हो गई है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ सर्वे तक ही सीमित है। स्थान पर शिफ्ट किया गया है। जब आपदा होती है तो 10-20 दिन के लिए वो फिर शिफ्ट होते हैं कि साहब इनकी व्यवस्था की जा रही है, और उसके बाद फिर वही स्थिति आती है, वो लोग भी फिर वहीं रहना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बाकायदा सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई हमेशा चलती रहती है कि जो नदी के तट पर बसे हुए हैं और जो संवेदनशील है, ताकि उनको समय रहते अलर्ट करके उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। उधम सिंह नगर के खटीमा में कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मुंडेली गांव में निकलने वाली नगर में संतना गांव जाने वाली पुलिया भारी बारिश के बाद टूट गई है। वहीं पुलिया टूटने से स्थानीय लोगों का आना जाना यहां पर बाधित हो रहा है। वहीं अब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पुलिया पर फिर से इस पुलिया को बनाने की मांग की है। गाँव है ये, इधर से ये पानी पूरा संतरा गांव की तरफ गया है। ये जाला जी रहते हैं यहाँ पर, इनका घर जो है इधर से, ये पुलिया टूटने से तो ये बंद हो गया, इनका आना जाना ही बंद हो गया। अब बुढ़े हैं, बीमार है, बच्चे हैं, वो बीमारी आदमी कैसे जाएंगे? आप बताओ, आप ही बताओ कि ये बीमारी आदमी इस पुलिया टूट गया तो कैसे जाएंगे? संतरा की तरफ चले गया।